जय श्री राम। नमस्कार। आज की बात में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम खास तौर पर बात करने जा रहे हैं रामलला मंदिर यानी अयोध्या के उस भव्य राम मंदिर की जिसका सपना सभी हिंदुओं ने, सभी सनातनियों ने देखा था। और सबसे पहले हम बात की शुरुआत यहीं से करते हैं कि इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और भगवान श्री राम के मंदिर के लिए सभी हिंदुओं को, सनातनियों को और सारे भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई हो, जिसका सपना हम सब हिंदुओं ने तो देखा ही था। इसके अलावा उन महान कर्मयोगियों ने भी देखा था जो कि अब इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है, और जिन्होंने अपने खून पसीना इस मंदिर के लिए बहाया था। और कहीं ना कहीं राजनीतिक और कई अन्य मुद्दों के बीच उन्हें अपने प्राण भी गंवाने पड़े। तो ये सबसे पहले तो हम उनका धन्यवाद प्रदर्शित करते हैं कि जिन्होंने इस मंदिर के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंदिर कार्यक्रम की, क्योंकि मंदिर में सभी को पता है कि 3000 से अधिक वीवीआईपी तो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासतौर पर इस कार्यक्रम के गवाह बनेंगे, इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के गवाह बनेंगे, क्योंकि जो 2100 पंडित बताया जा रहा है कि 2100 पंडित हैं जो इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में रहेंगे और भगवान श्री राम की स्थापना, वहाँ पर रामलला की स्थापना करेंगे। लंबे समय से जो टेंट में हमारे रामलला विराजमान थे वो एक भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि 21 तारीख को वहाँ पर पहुँच जाएंगे और 22 तारीख को सुबह से ही कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और 11 बजे करीब वहाँ पर पहुँचेंगे और जजमान के तौर पर उपस्थित रहेंगे। तो ये बहुत ही गर्व का क्षण है पूरे देश के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही बीजेपी के लिए भी और अन्य दलों के लिए भी जो स्थायी और अस्थायी रूप से इसका समर्थन करते रहे हैं। हालांकि कौन सा दल राम मंदिर के पक्ष में था, कौन सा विरोध में था, ये सभी को पता होगा। लेकिन आज हम खास तौर पर चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले आमंत्रित जो भक्त हैं उनके बारे में। हालांकि उनको भक्त हम कहें क्या कहें, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर भक्ति भाव को लेकर आएंगे तो कुछ घृणा और द्वेष को भी लेकर आएंगे। हो सकता है फॉर्मेलिटी होती है, कुछ दिखावा होता है, कुछ दिखावे के तौर पर भी यहाँ पर आएंगे, क्योंकि सभी लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। हालांकि वामपंथियों को भी निमंत्रण दिया गया है और कई ऐसे लोगों को भी निमंत्रण दिया गया है जो मंदिर का ही विरोध करते रहे हैं। तो अगर हम शुरुआत करें तो यहाँ पर वैसे तो सभी को पता है कि यहाँ पर करीबन 4 से 5 हज़ार साधु संत विराजमान रहेंगे जिनको अतिथि के तौर पर बुलाया गया है और करीबन 3000 वीवीआईपी भी रहेंगे। और अगर हम बात करें तो फिल्म जगत से यहाँ पर अमिताभ बच्चन रहेंगे, माधुरी दीक्षित रहेंगे, इसके अलावा प्रसून जोशी रहेंगे और कई फिल्म जगत से जुड़े लोग भी रहेंगे और खेल जगत से भी कुछ नाम सामने आ रहे हैं। और उद्योग जगत से अडानी होंगे और अंबानी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो अगर अन्य हम मुद्दों को, अन्य लोगों को अगर दरकिनार करें तो खासतौर पर जो चर्चा की जानी चाहिए तो इस बात की जानी चाहिए कि यहाँ पर राजनीतिक जो लोग हैं वो कौन कौन से रहेंगे। तो अगर आमंत्रण की और निमंत्रण की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से जो यहाँ की मुखिया है मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण दिया गया है। और सोनिया गांधी पूर्व अध्यक्ष नहीं, उनको भी निमंत्रण दिया गया है। और यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी को भी बुलाया गया है। और वैसे तो बीजेपी की तरफ से जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं, जो कभी जिन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए रथ यात्रा तक निकाली थी, 96 वर्ष के लाल कृष्ण आडवाणी और 89 वर्ष के मुरली मनोहर जोशी, इनको भी विश्व हिंदी परिषद की तरफ से बुलाया गया है, क्योंकि इनकी उम्र की वजह से शायद जो मंदिर समिति है, मंदिर ट्रस्ट है, मंदिर न्यास है, उनकी तरफ से आमंत्रण नहीं दिया गया था, क्योंकि हवाला दिया गया था कि उनकी उम्र ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो उनको इस कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं दिया गया था। हालांकि तमाम लोगों ने इस मुद्दे को भी हवा देने की कोशिश की, उसको विवादित बनाने की कोशिश की, लेकिन विश्व हिंदी परिषद की तरफ से इन लोगों को निमंत्रण दिया गया है और शायद वह इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। लेकिन खास बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का विरोध करती रही है और बड़े पैमाने पर रोड़े अटकाने का काम करती रही है कि मंदिर ना बन पाए, और कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद के पक्ष में खुलकर समर्थन में खड़ी थी कांग्रेस पार्टी। और लगातार हमने देखा इस लंबे अंतराल में 17 सालों के दौरान मंदिर निर्माण को लेकर जब
बीजेपी ने आवाज़ उठाने की कोशिश की और मंदिर निर्माण को लेकर जब चर्चाएं की तो तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता था। उनको कहीं ना कहीं उनको कटघरे में खड़ा किया जाता था कि देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से मंदिर का विरोध किया, यहाँ तक कि भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही नकार दिया, भगवान श्री राम को अस्तित्व को नकार दिया। किसी ने वहाँ पर अस्पताल खोलने की बात की तो किसी ने शौचालय तक खोलने की बात कही। तो इतने घृणास्पद और इतने निंदनीय बोलों के साथ कांग्रेस पार्टी लगी रही कि वहाँ पर मंदिर ना बन पाए। और बाबरी मस्जिद को लेकर तमाम समर्थन के स्वर उठते थे और देश के लिए बहुत बड़ा कलंक बताया जाता था। हालांकि संविधान और कानून की दृष्टि से इसे विवादित कहा जा सकता है, गलत तो हालांकि एक हिंदू के तौर पर कहूँ तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ और इस स्थान पर मुगल काल के दौरान मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था, जिसे 1992 में ढहा दिया गया था। इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था और देश में दंगे तक हुए थे और सैकड़ों लोगों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन आज जो भी हो, कानून के बाद, कानून की लंबी लड़ाई के बाद आज भारतीयों को ये अवसर मिला है कि उनका जो भव्य राम मंदिर है, भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उस भव्य राम मंदिर जिसका सपना सभी लोगों ने देखा था, कुठारी बंधुओं का, खासतौर पर आप सोशल मीडिया पर देखते हो कि कुठारी बंधु जिन्होंने इसके लिए जान तक न्यौछावर की थी, आज उनको भी हर्ष होता होगा, वह जहाँ भी होंगे इस दुनिया में, जिस लोक में विचरण कर रहे होंगे। और वह तमाम भक्त, भगवान श्री राम के जो चाहने वाले हैं, भक्त हैं, वह भी हर्षित होंगे, प्रफुल्लित होंगे, क्योंकि भगवान श्री राम का जो मंदिर है वह भव्य पैमाने पर बनने जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो कांग्रेस को अगर इस लिहाज से देखें तो कांग्रेस इस मंदिर के कार्यक्रम में आएगी कि नहीं, क्योंकि सोनिया गांधी हों, अधीर रंजन चौधरी हों और मल्लिकार्जुन खड़गे हों, और एक बयान अभी दिग्विजय सिंह का भी आया और दिग्विजय सिंह का कहना है कि मुझे उन्हें निमंत्रण नहीं मिला है, अगर मिलता है तो वह ज़रूर जाएंगे। हालांकि अगर पार्टी की तरफ से कोई नहीं जाते तो उनका डेलीगेशन इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा, इस मंदिर के उद्घाटन समारोह में ज़रूर पहुंचेगा। तो ये बहुत ही विडंबना की बात है कांग्रेस के लिए भी कि एक तरफ तो वह हिंदूवादी होने का प्रमाण पत्र देना चाहती है, जनता को दिखाने की कोशिश करती है। राम मंदिर को लेकर भले ही उनके लिए राम मंदिर का मुद्दा अछूता रहा हो, भगवान श्री राम मंदिर के समर्थन में उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, हालांकि रोड़े ज़्यादा अटकाए। लेकिन हम देखते हैं कि चुनाव के दौरान राहुल गांधी कैसे मंदिर जाते हैं, मालाएं पहनते हैं, गोत्र की बात करते हैं, जनेऊ की बात करते हैं, त्रिपुंडधारी बनकर के लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो भी एक हिंदू हैं। और चाहे वो प्रियंका गांधी की बात हो, राहुल गांधी की बात हो, सभी ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो एक हिंदू हैं और उनका भी भगवान श्री राम में, उनकी भी भगवान श्री राम में आस्था है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि असमंजस की बात यह है कि अगर कांग्रेस अगर राम मंदिर के इस कार्यक्रम में अगर पहुंचती है तो जाहिर सी बात है, जिस वोट बैंक के बल पर वह राजनीति करती आई है और जिस वोट बैंक का उसे भरोसा है, वह वोट बैंक कहीं ना कहीं उससे छिटक सकता है, उसकी नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है कांग्रेस पार्टी को। हालांकि अभी 3 राज्यों में जाहिर सी बात है कि बड़ी नाराज़गी कांग्रेस पार्टी को झेलनी पड़ी और सत्ता नहीं हासिल हो सकी और बीजेपी ने ज़बरदस्त जीत हासिल की है। लेकिन 2024 में जो केंद्र के चुनाव होने हैं, जो कुछ ही महीनों में होने वाले हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस कदम फूंक फूंक कर रख रही है। उसे नहीं लगता कि अगर वह मंदिर कार्यक्रम में जाती है तो उसका जो वोट बैंक है, तुष्टिकरण की जो राजनीति करती आई है, कहीं उस पर कुठाराघात ना हो और उस मुद्दे के साथ कहीं उससे नुकसान न झेलने पड़े, इसलिए हो सकता है कि वह मंदिर कार्यक्रम में जाएं ही नहीं। लेकिन अगर नहीं पहुंचते हैं तो बीजेपी से कैश कराने की कोशिश करेगी। बीजेपी यह जताने की कोशिश करेगी चुनाव प्रचार में, देखिए मंदिर का वह पहले तो विरोध करते ही आए हैं, लंबे समय से उन्होंने मंदिर निर्माण का विरोध किया है और रोड़े अटकाने की कोशिश की है। और देखिए मंदिर के कार्यक्रम में जब उन्हें निमंत्रण दिया गया था तो वह इसमें पहुंचे ही नहीं। नृपेंद्र मिश्रा जो भी है, जो कि सोनिया गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण देने गए थे, जो मंदिर ट्रस्ट से ही जुड़े हुए हैं। इसके अलावा चंपत राय जो कि महासचिव हैं, और चंपत राय जी भी लगातार निमंत्रण बांट रहे थे इसको लेकर, उनके भी बयान सामने आए। विश्व हिंदू परिषद RSS की तरफ से अगर बात करें तो मोहन भागवत इसमें आएंगे और तमाम जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं इसमें मौजूद रहेंगे। तो ये बहुत ही गर्व का क्षण है, गर्व का विषय है और बड़े हर्ष की बात है कि पूरे देश में भव्य कार्यक्रम जो है 22 जनवरी को, सभी को पता होगा कि 22 जनवरी को जो कार्यक्रम होने जा रहा है राम मंदिर के लेकर। और हालांकि जो भक्त है वो 23 जनवरी से मंदिर की जो भगवान श्री राम के और जो रामलला के दर्शन वो 23 तारीख से कर पाएंगे। और अयोध्या जो है
वर्तमान में जो अयोध्या का जो माहौल बना हुआ है, बिल्कुल सतयुग और त्रेता युग की जो अयोध्या रही है उसी प्रकार का माहौल वहाँ पर बना हुआ है। कहने के लिए बताया तो ये जा रहा है कि होटल तक वहाँ पर ठहरने के लिए नहीं मिल रहे हैं और तमाम होटल्स बुक हैं और एकदम पैर रखने की भी अयोध्या में जगह नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग पहुँचने वाले हैं, पहुँचते हैं। लेकिन मंदिर परिसर के आसपास जो कार्यक्रम है उसमें खासतौर पर वही लोग पहुँचेंगे जिनके पास निमंत्रण है। और ख़ासतौर पर यह भी कहा गया है कि जो जिनको निमंत्रण है वह ही अयोध्या की ओर कूच कर अयोध्या को प्रस्थान करें। हालांकि 23 तारीख से सभी भक्तों के लिए मंदिर खुला रहेगा, तो अयोध्या अगर आप जाएं तो 23-24 तारीख के बाद ही जाएं। लेकिन एक और बताया गया कि 48 दिनों का एक सांस्कृतिक और बहुत ही धार्मिक अनुष्ठान भी चला करेगा और चलता रहेगा, करीबन 1.5 महीने से 2 महीने तक वो चलेगा राम मंदिर में। तो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर हमारे लिए तो हर्ष का विषय है ही, और जब भी भक्तों को समय मिलता है तो अयोध्या की ओर जरूर प्रस्थान करें और उस राम मंदिर के कार्यक्रम के हम गवाह बने, उस राम मंदिर भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तो हम साक्षी बने ही बने। लेकिन जब भी मौका मिले तो आपको भगवान श्री राम के दर्शन जरूर पाएं। और ख़ासतौर पर हम यहाँ पर सोशल मीडिया के उस कमेंट्स की बात करना चाहते हैं जिसको देखकर मुझे हंसी आ रही है और एक बहुत ही शानदार शब्दों के साथ उन्हें आईना दिखाने की कोशिश की गई थी कि जो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, जो राम मंदिर में कहीं ना कहीं रोड़े अटकाने की बात कर रहे थे, उस कमेंट में लिखा गया था कि इस राम मंदिर के कार्यक्रम में, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, और 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है उसमें ऐसे लोगों को, ऐसे राम विरोधियों को, ऐसे सनातन विरोधियों को ज़रूर बुलाया जाना चाहिए ताकि वह वहाँ पर मौजूद रहें और वहाँ पर उपस्थित राम भक्तों के जय घोष से इतना भव्य और इतना उद्घोष और ऐसा जय घोष होगा कि उनके उद्घोष से उन विरोधियों के कान के पर्दे फट जाएं। तो ऐसे विरोधियों को इस राम मंदिर के कार्यक्रम में ज़रूर बुलाया जाना चाहिए। हालांकि हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम नेताओं को बुलाया गया है, लेकिन अब उनके सामने असमंजस इस स्थिति को लेकर है कि वह मंदिर में शिरकत करें या ना करें, शामिल हों या ना हों। शामिल होते हैं तो यह उनके वोटर्स के लिए आघात होगा और आने वाले चुनाव में इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अगर शामिल नहीं होते हैं तो विपक्ष को बैठे बिठाए बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा और राम विरोधी साबित करने का भी एक बहुत बड़ा हथियार बीजेपी को मिल जाएगा और कांग्रेस पार्टी को इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम इस भव्य उद्घाटन समारोह के और भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के साक्षी बने और इस कार्यक्रम को पूरे मनोयोग के साथ, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ 22 तारीख को ज़रूर देखें, क्योंकि आज जो होने जा रहा है उसके लिए हमें 70 साल क्या 700 साल, और अगर कहें तो मुगल शासन के जिस दिन से बाबर ने वहाँ पर मस्जिद बनाई थी तब से लेकर आज सैकड़ों साल हो गए हमें इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन यह सनातनियों के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारा भव्य राम मंदिर बन गया है और हमारे रामलला अब भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। तो जय श्री राम के नारों के साथ, जय श्री राम की गूंज के साथ हम सभी से यहाँ पर फिर अलविदा कहते हैं। एक बार फिर नए मुद्दे के साथ हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, जय श्री राम।